हेलो बच्चा लोग, इससे पहले मैंने आपसे बात किया था फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन कि रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग क्या समीकरण निकल के आता है। मैंने आपसे उसके बारे में बात किया हुआ था। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स, ज़बरदस्त न्यूमेरिकल्स, और जिनके पेपर में पूछे जाने की संभावना 105% है। ये पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो कैसे करें न्यूमेरिकल्स को, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। तो पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख देता हूँ, उसके बाद में हम लोग सामूहिक रूप से उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा, समीकरण क्या है। इस समीकरण को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, K = 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a/a-x। आप कहोगे कि साहब a/a-x तो कहीं समीकरण में आया ही नहीं था। चीज़ वही है, आप देखिए, कुछ समझ लीजिए पहले, उसके बाद में मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको। टी समय है, ए जो चल रहा है यहाँ पे, इसको प्रारंभिक सांद्रता कहते हैं, यानी प्रारंभिक मात्रा कहते हैं कि कितनी प्रारंभिक मात्रा का आप प्रयोग करने जा रहे हो। और a-x जो होता है वो शेष मात्रा होती है। a-x को हम लोग क्या कहते हैं? शेष मात्रा कहते हैं। और अगर मैं आपसे कह दूँ बताओ x क्या है, तो याद रखना x का मतलब है बनने वाले उत्पाद की मात्रा। x क्या कहलाएगा? x कहलाएगा बनने वाला उत्पाद। ये बात आप ध्यान रखिए, x बनने वाला उत्पाद है, a-x शेष मात्रा होती है, a प्रारंभिक मात्रा होती है। ये तीन बातें आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। t समय है और k यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। जब इतनी बातें आपको पता होंगी तो आप सवाल को आसानी से कर पाओगे। जैसे एक सवाल बोलता हूँ, आप कॉपी नोट लेके बैठो, नोट करो ज़रा, उसको करने का कोशिश करेंगे। मैं कराऊंगा पहले, उसके बाद उन सवालों के अकॉर्डिंग और सवाल जो हैं वो आप लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बात। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला सवाल है, नोट करिए कॉपी पर आप। और सवाल क्या कहता है आपसे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा, आप नोट करो फटाफट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा कोई पदार्थ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा कोई पदार्थ 20 मिनट में प्रारंभिक सांद्रता का 20 मिनट में प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 रह जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा कोई पदार्थ 20 मिनट में प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 रह जाता है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। वेग स्थिरांक की गणना करनी है। अब देखिए क्या करें हम लोग। प्रथम कोटि उसने ऑलरेडी बोल रखा है, तो हम लोगों को क्या करना है, प्रथम कोटि जब बोल दिया तो हम लोगों ने ये वाला इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं। वेग स्थिरांक का वैल्यू वो पूछ रहा है, यानी k का मान आप लोगों को यहाँ पर निकाल के लाना है। किसका मान? k का मान, ओके। अब a क्या है, a-x क्या है, इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए मैं यहाँ पे t कर दिया मैंने, t हो गया आपका 20 मिनट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए है प्रारंभिक सांद्रण, देखिए 1/4 बोला उसने, आप प्रारंभिक सांद्रण को 1 मान लीजिए। आप 1 नहीं मानना चाहें तो ए ही लिखा रहने दो, तो कोई फर्क नहीं है। कैसे? उसने बोला प्रारंभिक मात्रा का 1/4 शेष रह जाता है। ध्यान दीजिए आप, प्रारंभिक मात्रा का 1/4 शेष। तो अगर प्रारंभिक मात्रा ए होगी तो 1/4 कितना हो गया? a/4 लगा दीजिए, ए से ए कट जाएगा। अब आप प्रारंभिक मात्रा को कुछ भी मानो, फर्क नहीं है उस चीज़ का क्या मान रहे हो, कुछ भी मानो, आंसर सेम आना है यहाँ पे। प्रारंभिक मात्रा का 1/4, मैंने प्रारंभिक मात्रा को 1 कर दिया, तो शेष कितना बचा? 1/4 शेष बचा है। और आप जानते हैं a-x, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। अब सारी वैल्यू आपके पास है, फॉर्मूले में हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, K = 2.303 अपॉन 20 log बेस 10 प्रारंभिक सांद्रण a और बटे में कर दिया मैंने 1/4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 20 log बेस 2, और 4 ऊपर पहुंच गया, log बेस 10 पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। log 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। log 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 का स्क्वायर जो होता है उसको लिखा जा सकता है 2 log 2। घातें आगे आ जाती हैं, log का नियम होता है, log m की पावर n बराबर होता है n log m, घातें आगे आ जाती हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? 2.303 अपॉन 20, 2 तो ऐसा ही रहेगा, और log 2 का वैल्यू हो गया ये 0.3010,
2 से 20 कट गया 10, और इन दोनों का मल्टीपल आता है 0.693, तो 0.693 अपॉन क्या हो गया 10, यानी हो गया 0.0693 मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यूनिट यही होगा। तो ये था आपका पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल आप नोट कीजिए। मैं अलग अलग तरीके के सवाल आपको बताऊंगा, हर तरीके का एक एक प्रॉब्लम आपको करा दूंगा, बाकी प्रॉब्लम्स आप बुक से देखकर उसको सॉल्व कीजिए, ओके। तो ये पहला टाइप था जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक। अब मैं आपको दूसरा टाइप बताता हूँ, ध्यान दीजिए, आप सवाल नोट कीजिए कि 20 मिनट में, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ही बात कर रहे हैं हम लोग, नोट करो आप, 20 मिनट में किसी अभिक्रिया का 75% भाग पूर्ण हो जाता है। 20 मिनट में किसी अभिक्रिया का 75% भाग पूर्ण हो जाता है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ध्यान देना थोड़ा सा, 20 मिनट में कोई पदार्थ कोई अभिक्रिया प्रथम कोटि की 75% पूर्ण हो जाती है, कह रहा है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अब देखिए ध्यान, 20 मिनट, t बराबर क्या हो गया 20 मिनट हो गया, ठीक है। अब देखो परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक सांद्रण को आप मान लीजिए 100%, हम लोग 100 के लिए चलाते हैं, ठीक है। और कह रहा है 75% पूर्ण हो गया, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे। 75% पूर्ण हो गया, a माइनस एक्स क्या होता है, a माइनस एक्स जो होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शेष मात्रा। a माइनस एक्स जो है उसे हम लोग शेष मात्रा कहते हैं। अब ये कह रहा है कि 75% पूर्ण हो गया, तो शेष कितना रह गया। अगर 75 पूर्ण हो गया तो शेष कितना बच रहा है, शेष बचा आपका 25, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे 25। परसेंटेज चल रहा था इसीलिए मैं 100 यूज़ करा हुआ है आपका, ठीक है बात। अगर आप बिल्कुल आसान करना चाहते हो तो याद रखिए, अगर परसेंटेज की बात कर रहा है तो प्रारंभिक मात्रा a को आप 100 लगा देना, और अगर विदाउट परसेंटेज में बात कर रहा है तो प्रारंभिक सांद्रता a को 1 लगा दो। अब रट्टा मार लो, हालांकि इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है कि आप क्या लगा रहे हो, लेकिन अगर आप सवाल आसान करना चाहते हो अब तो आप 1 लगा देना, बात खत्म हो गया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है बात। अब वैल्यू लगाते हैं हम उसमें, k = 2.303 अपॉन 20 लॉग, एक ही जगह लगा दी हमने 100, a माइनस एक्स की जगह हो गया हमारा 25, ये हो गया आपका 4। हालांकि लॉग ऐसे काटते नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दे रहा हूँ तो लॉग बेस 10 चल रहा था 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 20 लॉग 4 को 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 log 2। log 2 का वैल्यू आपको पता है, तो ये हो गया 2 × 0.3010 अपॉन 20, तो ये कितना हो गया 0.693 अपॉन 10, 0.0693 आंसर मिनट इनवर्स, मिनट में चल रहा है। ये दूसरा, यानी पहला तो वो डायरेक्ट आपसे बोल दे, दूसरा बात होता है परसेंटेज में बोले, तो परसेंटेज में बोलेंगे तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, स्पेशल तरीके का थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, उसको थोड़ा सा नोट कीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि प्रथम कोटि अभिक्रिया द्वारा 20 मिनट में कोई पदार्थ प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। 20 मिनट में कोई पदार्थ प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, बताइए कितने समय में 1/4 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। 20 मिनट में आधा रह जाता है, कितने समय में 1/4 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, क्या कंडीशन है, पहले बोल रहा था 20 मिनट, ठीक है, में कितना रह जाता है, शेष कितना, देखिए यहाँ पे t हो गया 20 मिनट, अब शेष कितना रह गया, a माइनस एक्स किसके बराबर कह रहा है, प्रारंभिक मात्रा का आधा, तो आप a/2 लिख दो, 1/2 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक मात्रा कितनी है आपकी, वो तो a चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कितने समय में, t पूछा है, वो 1/4 शेष रह जाएगा, यानी प्रारंभिक सांद्रता का चौथाई। आप 1/4 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, कोई समस्या नहीं। कितने समय में 1/4 रह जाएगा, और प्रारंभिक सांद्रता तो आपकी ये है ही। अब आप क्या करोगे, दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बना के लाइए, आप दोनों के लिए आप अलग अलग इक्वेशन बनाइए। कैसे, देखिए मैंने लगाया k = 2.303 अपॉन 20 लॉग बेस 10, a हो गया प्रारंभिक सांद्रता,
और 20 मिनट बाद आधा रह जाता है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो गया k इजिकल टू 2.303/20 log बेस 10 2। इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसे कर दिया हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए अब इधर क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, k इजिकल टू 2.303/t नहीं पता हमको, यही समय तो हम लोगों को निकालना है। t अब हम लोगों को नहीं पता, log बेस 10 प्रारंभिक सांद्रता a और कितने समय बाद चौथाई यानी a/4। अब यहाँ से भी एक कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर पहुँच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, k इजिकल टू 2.303/t log बेस 10 4। 4 को आप जानते हो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो k इजिकल टू 2.303/t इंटू 2 log 2, इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। जब आप किसी एक ही कोटि की बात कर रहे हो, किसी एक ही कोटि के बारे में बात चल रहा है, तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये कि दोनों के लिए ही वेग स्थिरांक यानी k का मान समान होगा। चाहे आप 4 स्टेप लगाओ चाहे 5 स्टेप लगाओ, यदि एक ही अभिक्रिया चल रही है तो कोटि का मान उसके लिए क्या होना है, समान होना होगा। ठीक है, सॉरी, वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, समान होगा। और अगर वेग स्थिरांक का मान समान है, k का मान दोनों के लिए समान, तो इस यूनिट को भी आप बराबर रख सकते हो। चलिए इन दोनों यूनिट को आप बराबर रख दीजिए। 2.303/20 log बेस 10 2 इजिकल टू 2.303/t 2 log 2। ठीक है, बेस 10 चल रहा है, यहाँ पर log 2 से log 2 कैंसिल, 2.3 से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/20 इजिकल टू 2/t और t इजिकल टू क्या हो गया 40 मिनट। ये हो गया आपका आंसर। यानी और ये जो सवाल है इसके आने के चांसेस बहुत होते हैं, कंपैरिजन वाले। कंपैरिजन करवाएगा वो आपसे कि इतने समय में इतना हो रहा तो कितने समय में कितना। ठीक है, इस तरह के सवाल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, आप ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप, और अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर से जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल आते हैं वे सारे न्यूमेरिकल्स की आपसे यहाँ पे एक एक करके हर टाइप का एक एक न्यूमेरिकल आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आप आराम से कर पाएंगे। ओके, चलिए अगला न्यूमेरिकल नोट कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में तथा 99% अभिक्रिया के पूर्ण होने में, 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में तथा 99% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय में क्या संबंध होता है। सवाल नोट करो आप एक बार। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 90% रिएक्शन के पूर्ण होने में और 99% रिएक्शन के पूर्ण होने में लगे समय के मध्य क्या रेशियो होगा, उसका क्या अनुपात होगा। काम यहाँ पर भी वही है, बट क्लियर आंसर नहीं चाहिए, यहाँ पे अनुपात चाहिए। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए आप। देखिए पहली कंडीशन क्या है 90%, दूसरी कंडीशन 99%। ध्यान दीजिए, मैं फॉर्मूला लगाता हूँ डायरेक्ट, समय खराब नहीं करूँगा आपका। 2.303 अपॉन इसको कर दिया T1 log बेस 10, ऊपर कर दिया मैंने 100, मैंने बोला परसेंटेज है तो ऊपर आप 100 लगा लीजिए। अब 90% पूर्ण हो गई तो a - x की वैल्यू कितनी लगा दूँ, a - x जो होता है उसे हम लोग शेष मात्रा कहते हैं। तो 90% यदि पूर्ण हो गई तो शेष कितना बच रहा है, शेष हो गया आपका 10। तो यहाँ तक सेम कंडीशन इधर आ जाइए, k इजिकल टू 2.303, यहाँ पे कर दिया मैंने T2 log बेस 10 100 अपॉन 99% रिएक्शन का पूर्ण होना, 99% रिएक्शन पूर्ण हो रहा है तो बचा कितना 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया। अब थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो गया आपका 10 रह जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा k इजिकल टू 2.303 अपॉन T1 log बेस 10 ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 1। आगे बात करेंगे 2.303 अपॉन T2 और यहाँ बचेगा log 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 2 log 10 और log 10 का वैल्यू हो जाता है 1। तो यानी इसके लिए क्या आ गया 2.303 अपॉन T1 और इसके लिए आ जाएगा 2.303 अपॉन T2। 2 आगे आ चुका है तो क्या हो जाएगा इंटू 2। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब मैंने पहले ही बता दिया, जब आप एक ही कोटि का बात कर रहे हो तो वेग स्थिरांक समान होते हैं, वेग स्थिरांकों को आप समान रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2.303 T1 इजिकल टू
2.303 इंटू 2/T2, ये कट गया आपका। तो T2 इजिकल टू क्या हो गया 2T1 T2, यानी इसमें लगा समय इसकी तुलना में 2 गुना हो गया। T2 इजिकल टू 2T1, ये संबंध हमको निकाल के लाना था। ठीक है, ये आपका एक प्रॉब्लम और सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है आपसे। अगले सवाल में आपको क्या करना है, हमको एक टेबल दी जाएगी। ठीक है, हमको एक टेबल दिया जाएगा और उस टेबल में कुछ वैल्यू दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि बताइए या सिद्ध कीजिए ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है या द्वितीय कोटि की है। इस तरीके से सवाल आता है। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि जब हम टी चला रहे हैं 0, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40, ये दिया हुआ था। और किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट ए है वो हम लेके चले थे 100, 10 सेकंड के बाद वो रह गया 90, फिर रह गया 80, वो रह गया 70, फिर वो रह गया 60। ये इस तरह का टेबल उन्होंने मान लीजिए दे रखा है। ठीक है, ये टेबल उन्होंने दे रखा है। ठीक, अब वो कह रहा है टेबल के अकॉर्डिंग बताइए या सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कोटि का निकाला जाना एक प्रैक्टिकल होता है, तो उन्होंने वो प्रैक्टिकली यूनिट दिया हुआ है। पहले आप सवाल को समझ लीजिए। सवाल क्या है, जब हम लोग t बराबर 0 थे यानी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ था, उस समय ए कितना था 100। अब 100 मोल पर लीटर आप मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 100 मोल पर लीटर आपका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है बात। फिर क्या हुआ, आफ्टर 10 सेकेंड, समय सेकंड में चल रहा है मान लीजिए, आफ्टर 10 सेकेंड उसका कंसंट्रेशन रह गया 90 मोल पर लीटर। 100 था, 90 रह गया। फिर आफ्टर 10 20 हो गया जब, तो क्या हो गया 80, फिर 30, यानी किस समय पर कितना कंसंट्रेशन आया ये हम लोग प्रैक्टिकली हमको बताया गया, हमने प्रैक्टिकली निकाला, हम लोगों ने इसका एक टेबल बना के आपको दे दिया। अब करते कैसे, देखिए मैंने अभी आपसे बताया कि आप कोई भी प्रयोग कर लीजिए, कितने समय के बाद भी आप सांद्रता को नोट कीजिए, कंसंट्रेशन नोट कीजिए। यदि उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू समान आ रहा है, इसका मतलब उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ वही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं सारी की सारी वैल्यू प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए लगाता हूँ, 2.303/T log A/A-x। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे और पुट करके ये चेक करेंगे क्या सबके लिए के का मान अलग अलग कंडीशन में भी, क्योंकि आप जानते हो पूरी अभिक्रिया के दौरान के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो पूरी अभिक्रिया के दौरान यदि के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब वो प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी, अदरवाइज नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, देखिए आप, फर्स्ट केस है ये आपका, क्या हो जाएगा फर्स्ट केस, के इजिकल टू 2.303, मैंने टाइम लगाया 10 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100, शेष कितना बचा 90, शेष कितना बचा आपका 90। ये x की वैल्यू नहीं है, ये शेष वैल्यू है, अभिकारक इतना बचा है आपके पास में। और मान लीजिए यहाँ पे सॉल्व करके आ गया 2.30, कुछ भी मान लीजिए इतना आ गया। फिर आपने लगाया के सेकेंड, अब क्या करेंगे के इजिकल टू 2.303, अब मैं टाइम लगाऊंगा 20, पहले 10 लगा था, हम लोग 20 पे चेक कर रहे हैं। लॉग अब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी लगेगा 100, ये हमेशा 100 ही रहेगी, ये याद रखिए, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन शुरुआत आपने वहीं से करी है। तो 100 अपॉन शेष कितना बचा 80, शेष 82 बचा 80। यहाँ से भी अगर 2.3031 समथिंग आ जाए, केस थर्ड में भी इतना ही आ जाए, तो हर जगह से अगर के का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब उसकी कोटि क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन होगा। बाई चांस ये फर्स्ट का नहीं है तो हम लोग 0 ऑर्डर में लगा के देख लो, सेकंड में लगा के देख, हर किसी का अपना इक्वेशन होता है, हर किसी में लगा के देखिए, लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ये सवाल भी एक आता है प्रैक्टिकली। अब मैं आपको इसका एक थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। अगर वो ये कहते हैं कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो एक बार वैल्यू निकालो, बाकी मत निकालियो। बोले क्यों, जो आए वही यहीं टपका दियो, वही यहीं टपका दियो, क्योंकि आपको पता, उसने पहले ही बोल दिया सिद्ध कीजिए, इसका मतलब कोटि तो 1 हो ही गई। तो आप बार बार कैलकुलेशन करके अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो, यहाँ पे आ जाएगा वही वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा वही, यहाँ पे आ जाएगा, बात खत्म।
ठीक है। तो ये कुछ सवाल मैंने आज आपको कराए प्रथम कोटि अभिक्रिया के, जो आप लोग कभी कभी क्या होता है कंडीशन और बता रहा हूँ मैं उसमें, वो हालांकि थोड़ा सा टिपिकल कंडीशन है और एनसीईआरटी की बुक में दिया भी है। क्या दिया हुआ है, मान लीजिए फॉर्मूला चल रहा था आपका k = 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। थोड़ा सा ध्यान देना, वो ये कहता है कि 20 मिनट के बाद कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। आप सवाल नोट भी कर लीजिए चाहो तो, 20 मिनट में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, ठीक है। तो बताइए 40 मिनट के बाद कितना शेष रह जाएगा, 40 मिनट के बाद कितना शेष रह जाएगा। हालांकि ये सवाल आसान, लेकिन करना क्या है मैं इसको थोड़ा सा आप समझिए। तो कितना शेष रह जाएगा यानी इसकी वैल्यू पूछिए, ये थोड़ा सा टिपिकल काम है। वैल्यू किसका पूछा हुआ, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, और के लिए उसने पहला हिंट दे रखा था। क्या दे रखा था कि 20 मिनट में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा, अगर प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है इसका मतलब वो टी हाफ बन गया, वो टी हाफ बन गया, टी हाफ लगा दिया, यानी के की जगह मैं लगा सकता हूँ 0.693 अपॉन 20 इजिकल टू 2.303 अपॉन 40। उन्होंने बोला 40 मिनट के बाद कितना शेष रह जाए, log बेस 10, यहाँ पे a है अपॉन a माइनस एक्स, log बेस 10a और a माइनस एक्स आपने इसको लिखा, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये बात तो ये तो अलग हो गया इससे कोई मतलब। अब देखिए log बेस 10a अपॉन a माइनस एक्स इजिकल टू, इसको रोक लिया, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैची गुणा हो जाएगा, इसको रोकेंगे तो ये कैची गुणा हो जाएगा, यानी 40 × 0.693 अपॉन 20 × 2.303। इसको रोका, कैची गुणा मार दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना, तो जब log का वैल्यू, इसको आप लिख सकते हो log बेस 10a माइनस log बेस 10a माइनस एक्स। शेष कितना बच रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए, छोड़ भी सकते हो, क्यों छोड़ सकते हो, क्योंकि इसको आप log बेस मतलब प्रारंभिक सांद्रता को आप 1 मान लीजिए, ये खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन log a माइनस एक्स को कैसे निकाला जाए, इसको निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंटी लॉग का। तो कभी कभी किसी सवाल में आपको एंटी लॉग का ज़रूरत भी पड़ेगा, हालांकि ऐसे सवाल कम आते हैं लेकिन आपको आने चाहिए। कभी कभी हमको इन सवालों में एंटी लॉग की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है। तो कुल मिला के इतने प्रकार के सवाल आपकी कोटि के होते हैं जो मैंने आपको कराए। तो इन सवालों को आप कंप्लीट कीजिए, हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, बढ़िया टॉपिक के साथ, कोलिजन थ्योरी, जो कि आपका लास्ट टॉपिक भी होगा इस चैप्टर का। ओके, तो इसको कंप्लीट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।